Hello student, let us continue with our chapter. We'll see the privatization. Privatization means the process in which ownership and management of industrial units under state control is handed over or transferred to the private sector is called privatization. Privatization का मतलब क्या है? जो सरकार के अंडर स्टेट कंट्रोल के अंदर जो ओनरशिप और मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल यूनिट्स का होता था वो सारा हैंडेड ओवर या ट्रांसफ़र किया प्राइवेट सेक्टर में, इसलिए उसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। मेथड्स उसकी क्या है? फर्स्टली दोस एरियाज विच आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर आर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व था वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन हो गया। स्टेट कीप्स द ओनरशिप ऑफ स्टेट ओन कंपनीज। स्टेट की खुद की जो कंपनीज है वो ओनरशिप अपने पास रखेगा अंडर इट्स कंट्रोल एंड गिव्स द चार्ज ऑफ मैनेजमेंट टू द प्राइवेट कंपनीज, और मैनेजमेंट का चार्ज प्राइवेट कंपनीज को देगा। और या स्टेट कीप्स मैनेजमेंट, स्टेट खुद अपना मैनेजमेंट अपने हाथों में रखेगा इन इट्स ओन हैंड एंड गिव्स ओनरशिप टू द प्राइवेट कंपनी, एंड ओनरशिप जो है वो प्राइवेट कंपनी को दे देगा। Now, what are the advantages of privatization? Benefits: there is increase in number of production units in industrial sector. Industrial sector में production unit increase हुए, number of production has been increase in capital intensive and consumable commodities due to privatization. Privatization की वजह से consumable commodities increase हुआ, प्रोडक्शन उसका इंक्रीज हुआ। वर्किंग कैपेसिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर इज रिमूव्ड ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। जो पब्लिक सेक्टर की कैपेसिटी, जो काम करने की वर्किंग कैपेसिटी, वो इम्प्रूव हो गई प्राइवेटाइजेशन की वजह से। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन? इकोनॉमिक पावर is centralized as a result of privatization, because of which evil of monopoly has increased. इकोनॉमिक पावर जो था वो सेंट्रलाइज हुआ प्राइवेटाइजेशन की वजह से, एंड उसकी वजह से विच एविल ऑफ मोनोपोली हैज इंक्रीज, जिसकी वजह से मोनोपोली इंक्रीज हुई। कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव नॉट डेवलप प्रॉपरली ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है वो डेवलप नहीं हो पाई प्रॉपरली। ओनली लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैव बीन बेनिफिटेड। ओनली जो लार्ज इंडस्ट्रीज़, बड़ी इंडस्ट्रीज़ था, उसको ही फ़ायदा मिला। प्राइसेस हैव नॉट रिमेन अंडर कंट्रोल ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। दिस हैज़ लीड टू प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज। प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो प्राइस कंट्रोल होना चाहिए था वो प्राइस कंट्रोल नहीं हो पाया, और जिसकी वजह से प्राइस बढ़ने का प्रॉब्लम बढ़ा। नाउ थर्ड इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है? ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग वन कंट्री इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। एक कंट्री की इकोनॉमी को विश्व की इकोनॉमी से जोड़ना, दैट इज द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। As a result of which flow of goods, services, technology and labor is easily available in the world। और इसके परिणाम स्वरूप ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो गुड्स का फ्लो, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड लेबर, ये इजीली अवेलेबल होने लगा वर्ल्ड में, विश्व में। फॉलोइंग इम्प्रूवमेंट्स हैव टेकन प्लेस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इससे कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो पाया। ऑब्स्टिकल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन टू नेशंस हैव बीन रिमूव्ड। दो नेशंस के बीच में ट्रेड करने में जो ऑब्स्टिकल्स आते थे, जो बाधाएं आती थी, वो निकल गई। सच ए कंडीशन हैज़ बीन क्रिएटेड सो दैट कैपिटल एक्सचेंज कैन ईजिली टेक प्लेस बिटवीन टू नेशंस। ऐसी कंडीशन क्रिएट हुआ कैपिटल एक्सचेंज, जिसकी वजह से कैपिटल एक्सचेंज कैन ईजिली टेक प्लेस बिटवीन टू नेशंस। दो नेशंस के बीच में कैपिटल एक्सचेंज आसानी से होने लगा। ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ बीन रिमूव्ड। जो टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करने में जो
बाधाएं आती थी, ऑब्स्टेकल्स आते थे, वो रिमूव हो गया। फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबर मे बी देयर अमॉन्ग डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड के दूसरे नेशंस, अलग अलग नेशंस में लेबर का फ्री एक्सचेंज होने लगा। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मिक्स इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैव बीन देयर ऑन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन की मिक्स इफेक्ट्स होने लगी। मैनी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आर देयर विच आर एज फॉलोस। उसके भी ग्लोबलाइजेशन से भी कुछ फ़ायदे और डिसएडवांटेजेस, नुकसान भी होने लगे। फर्स्ट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI इज एनकरेज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एनकरेजमेंट मिला। गुड्स प्रोड्यूस इन द डेवलप्ड कंट्रीज कैन इजीली बी ऑब्टेन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो गुड्स प्रोड्यूस होता था डेवलप्ड कंट्रीज में, वो आसानी से ऑब्टेन होने लगा। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया कैन विथस्टैंड कंपटीशन एट इंटरनेशनल लेवल ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन में खड़ा रह सकता है, रह पाया ना। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, इसका क्या नुकसान हुआ, गैरफायदे हुआ है। Expected success has not been attained in finding solution to the problems of poverty and unemployment due to globalization. ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो हमारी गरीबी और जो बेरोज़गारी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट था, उसका जो प्रॉब्लम्स था, उसमें सॉल्यूशन पाने में हम सक्सेस नहीं हो पाए। Developing countries have not acquired proper benefits of increase in exports which they should have acquired. ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा जो होना चाहिए था डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जिससे उसका एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होना चाहिए, प्रॉपर बेनिफिट्स जो मिलना चाहिए, वो सही मायना में नहीं हो पाया। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैव एक्वायर्ड मोर बेनिफिट while small scale industries have obtained less benefit. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, बड़ी स्केल इंडस्ट्रीज वाले को ज़्यादा फायदा हुआ, जबकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव ऑब्टेन लेस बेनिफिट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कम फायदा हुआ। Now World Trade Organization, WTO. World Trade Organization was established on 1st January 1995 by the member nations of the United Nations. United Nations member ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 को एस्टेब्लिश किया। उसका जो हेडक्वार्टर है इज लोकेटेड इन जिनीवा इन स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में जिनीवा में है। इट्स ऑब्जेक्टिव आर एज फॉलोज। उसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव्स है टू रिमूव ऑब्स्टेकल्स इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल ट्रेडिंग। ग्लोबल ट्रेडिंग में जो कुछ भी ऑब्स्टेकल्स आते थे उसको रिमूव करना। टू रिमूव प्रोटेक्शन पॉलिसी गिवन टू इंडस्ट्रीज ऑफ कंट्री फॉर फॉरेन ट्रेड। टू कोऑर्डिनेट विथ ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी और ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करना। टू सॉल्व द ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स अराइजिंग इन द वर्ल्ड। जो विश्व में ट्रेड रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स अराइज होता है तो उसको सोल्व करना, ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स है। और उसके फंक्शंस जो है WTO के, टू सेटअप a required structure for implementation of agreement related to multinational trade and agreement related to it. World Trade Organization plays a vital role for debate and negotiations for multinational trade. Multinational trade में ऐसा ये एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट करने का स्ट्रक्चर, जिसमें ये WTO ऑर्गेनाइजेशन एक एसेंशियल रोल प्ले करता है। WTO एनकरेजेस अनबियास्ड इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में ये इम्पार्शियल ट्रेड इंटरनेशनल लेवल में एनकरेज करता है WTO।
डिफरेंट नेशंस फॉलो देयर ओन नेशनल पॉलिसी, अलग अलग नेशंस में अपनी अलग अलग नेशनल पॉलिसी है। ये WTO उसका ऑब्जर्व करेगी एंड सजेस्ट रिक्वायरमेंट इम्प्रूवमेंट्स, और उनको अपनी नेशनल पॉलिसी में कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो वो सजेस्ट करती है। सो वी हैव सीन द WTO World Trade Organization's objectives and functions. Here we stop our lecture. We'll continue next lecture. Impacts on Indian economy. हमारा इंडियन इकोनॉमी में ये सारी चीज़ लाने से, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन से क्या असर हुआ हमारी इंडियन इकोनॉमी में, विल सी नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।